राम मंदिर क्या यूपी चुनाव 2022 में बनेगा मुद्दा? और 2022 के जरिए जो गृह मंत्री अमित शाह इसी उत्तर प्रदेश से कहकर गए हैं कि 2024 का चुनाव भी तय होगा, क्या बीजेपी को उसमें मिलेगी कामयाबी, या फिर कांग्रेस पार्टी, बीएसपी या फिर समाजवादी पार्टी में से कोई एक बाजी मार ले जाएगा? राम मंदिर को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि तमाम अब विरोधी दलों के नेता भी भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जब जब अयोध्या पहुंचते हैं तब बीजेपी वाले तुरंत मैदान में उतर जाते हैं उन पर कटाक्ष करने के लिए। ऐसे में अयोध्या सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गई है, और राम मंदिर के नाम पर क्या फिर से मिलेंगे वोट? तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान इस वक्त अयोध्या में राम की पैड़ी पर हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आपका परिचय अपने मेहमानों से करवा देती हूं। मोहसिन रजा साहब हमारे साथ, यूपी सरकार में मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है मोहसिन जी। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और एमएच खान साहब, डॉक्टर एमएच खान जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप बीएसपी का यहां पर पक्ष रखेंगे, और यकीनन बीएसपी ने ब्राह्मणों का सम्मेलन करके अयोध्या से जो शंखनाद किया था उसके जरिए क्या 2007 वाला करिश्मा मायावती बहन जी दोहरा पाएंगी? लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए मोहसिन रजा साहब, अयोध्या के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, चूंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, और आप लोगों का जैसा कि दावा है दिसंबर 2023 तक राम मंदिर में भगवान श्री राम विराजमान हो जाएंगे वहां पर जाकर। राम के नाम पर 2022 में मिलेंगे वोट बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए प्रभु श्री राम, हमेशा आस्था हमारी प्रभु श्री राम में है, हमारे आदर्श हैं। और आज हम राम की पहड़ी पर बड़े गर्व से बैठे हैं कि यहाँ पर शिलान्यास हो चुका है और समाजवादी पार्टी का कोई यहाँ पर सदस्य नहीं है। तो ये भी अपने आप में ये बात हम बताना चाहते हैं, हम भूलेंगे नहीं कि एक दिन वो था जब इसी सरयू में हमारे तमाम राम भक्तों की लाशें तैर रही थीं। हम तब से संकल्पित थे कि हम मंदिर बनाकर ही मानेंगे, और आज हम सिद्धि की तरफ जा रहे हैं। यह हमारी आस्था है, हमारा संकल्प था, हमारे लिए चुनावी एजेंडा नहीं है। ये हमारी धार्मिक नगरी है जिसको हम अयोध्या के नाम से जानते हैं। हो सकता है अभी कांग्रेस से आप बात करें तो कांग्रेस के लोग कहें ये फैजाबाद है। ये यहाँ पर ये फैजाबाद करना चाहते हैं अयोध्या की धार्मिक नगरी में, जहाँ हम सब करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था है। तो इनसे पूछिए जिन्होंने हलफनामा दिया सर्वोच्च न्यायालय में, ये प्रभु श्री राम पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे कि काल्पनिक हैं कि नहीं है, तो ऐसे लोग भी आज आएंगे। लेकिन हमारे लिए विकास, राष्ट्र और राष्ट्र के 130 करोड़ लोग, जिनको लेकर हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को बचाते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भारत के लिए समर्पित है, हम किसी परिवार के लिए समर्पित लोग नहीं है, भारत की 130 करोड़ जनता के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी ये कह रहे हैं कि राम के नाम पर नहीं, विकास के काम पर हमें वोट मिलेंगे, और राम हमारे आराध्य हैं, उनको हम वोट के लिए, राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते। लेकिन कांग्रेस पार्टी फैज को आबाद करना चाहती है फैजाबाद के जरिए, क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, सच बात ये है कि ये लोग सिर्फ राम के नाम पर वोट लेने वाले लोग हैं। धर्म से, आस्था से इनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ खिलवाड़ करते हैं। आपके सामने है कि जब कण कण में व्यापे हैं राम, और मत फैलाओ दंगा लेकर उनका नाम। आप एक छोटी सी बात बताइए ना, कि राम की बात कर रहे हैं, हम सब राम की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम का मंदिर बन रहा है। राम के बच्चों की भी तो बात कर लीजिए, 70 लाख रोजगारों की भी तो बात कर लीजिए। राम के बच्चे वो किसान नहीं है क्या जो 11 महीने से सड़क पर बैठे हुए? राम के बच्चे वो महिला नहीं थी, हाथरस की बच्ची नहीं थी क्या, जिसको पेट्रोल डीजल पता नहीं किस किस चीज से जला दिया गया? राम की बच्ची वो लखीमपुर की नहीं थी क्या, जिसका चीरहरण कर रहे थे? राम के बच्चे वो किसान नहीं थे क्या, जिनको थार की मार से कुचल दिया गया? राम के बच्चे वो 3 महिलाएं नहीं थी जो किसान आंदोलन में ट्रक से कुचल दी गई है? राम के बच्चों का भी काम कीजिए, रोजगार दीजिए। राम तो मेरे कण कण में है, मेरे मन मन में है। और इसी राम पैड़ी की जिसकी बात कर रहे हैं, जिस अयोध्या की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि इसी राम पैड़ी का अगर किसी ने राम पैड़ी बनाई है तो कांग्रेस पार्टी ने। 80 से 89 के बीच में श्री निर्मल खत्री जी के नेतृत्व। देखिए, मैं इनकी बात बता दीजिए क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप इतना ज्यादा? अगर ये हंसना चाहते हैं तो हंसे। ऐतिहासिक तथ्यों को और सत्यों को बदला नहीं जा सकता।
यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, जो लोग जानते हैं इस बात को, जो लोग अयोध्या को जानते हैं, वो जानते हैं कि इस राम की पैड़ी का निर्माण कांग्रेस ने कराया। वो जानते हैं सरजू के तीनों पुलों का, चाहे वो क्या नाम पक्का पुल पहले वाला पुराना हो, नया हो, और चाहे वो रेलवे का पुल हो, वो कांग्रेस ने कराया। वो जानते हैं कि इस पूरी राम की पैड़ी पर जो लिफ्ट इरिगेशन कराई वो कांग्रेस ने कराई। सच बात यह है, इन्होंने एक भी काम अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो काम हो रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, उससे पहले का एक काम इन्होंने राम के नाम पर दाम लिया, वोट लिया, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, आप इतना ज्यादा मुस्कुरा रहे थे, वो कह रहे थे कि जिस राम पैड़ी पर हम बैठे हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी के राज्य में बना है। सबसे पहले तो मैं अपने देश की जनता को आज तक के चैनल से बताना चाहता हूं कि ये वही कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जिसने हमेशा राम मंदिर में रोड़ा अटकाने के लिए अपने वकील खड़े किए और कहा कि साहब चुनाव के बाद इसका फैसला लाइएगा, चुनाव से पहले मत लाइएगा, क्योंकि ये चुनावी राजनीति ये करते थे, हमारी आस्था पर पूरी तरीके से 130 करोड़ लोगों की आस्था पर चोट अगर कोई करता था, आप झूठ बोल रहे हैं। ये ना राम में विश्वास रखते हैं ना इनकी आस्था है। अगर आस्था होती तो ये राम पैड़ी के पहले या पहुंच जाते वहां शिलान्यास के दौरान। इन्होंने शिलान्यास से भी अपने को इसलिए दूर रखा क्योंकि इन्हें तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। हमें प्रभु श्री राम के बार बार दर्शन करने हैं, 1000 बार करने हैं, और उन लोगों को समर्पित करना है राम मंदिर बनाकर जिन्होंने बलिदान दिया था इस मंदिर के बनाने के लिए। हम संकल्पित लोग हैं। और देश की जहां तक बात की तो विकास आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास हुआ है 7 वर्षों के अंदर, जो कभी 60 वर्षों में नहीं हुआ था। कांग्रेस एक शौचालय तो दे ना सकी देश के लोगों को, ये विकास की बात करेंगे। आप बोल लीजिए, उसके बाद एमएस खान साहब मैं फौरन आपके पास आती हूँ। देखिए, जिसको कहते हैं ना कि जोर जोर से झूठ बोलने से कभी आज तक किसी का भला नहीं हुआ। सच बात कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। आप हमको बता दीजिए, अगर एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान करना नहीं है देश का काम तो बता दीजिए, हरित क्रांति लाना देश का काम नहीं तो बता दीजिए, मनरेगा देना अगर विकास नहीं है तो बता दीजिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन देना अगर विकास नहीं है। के बावजूद आप लोग यहाँ पर क्यों सिकुड़ते हुए चले गए, आप ये बताइए। 403 में से अगर सिर्फ 7 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हैं तो क्या वजह है इसकी? हमने धर्म और जाति की राजनीति से परहेज किया चित्रा जी, और धर्म और जाति की, धर्म हमारे लिए निजी आस्था का विषय है। अभी आप गिना रहे थे कि राम की पैड़ी हमने बनाई और फिर कह रहे हैं कि नहीं हम तो धर्म से परहेज करते हैं। तो राम की पैड़ी विकास का काम है। अगर भगवान प्रभु श्री राम की अयोध्या है तो राम की पैड़ी अयोध्या में ही बनेगी ना, वेटिकन में थोड़ी बनेगी। राम की पैड़ी तो यही बनेगी ना। मतलब राम की पैड़ी को और 1980 से अगर यहाँ कोई पुराना आदमी बैठा हो तो उसी से पूछ लीजिए कि 1980 से पहले इसी राम की पैड़ी पर क्या होता था। आपके सामने कोई पुराना आदमी बैठा हो बता दे, नए बच्चे तो नहीं बता पाएंगे। से पहले का भी ये अयोध्या सबको पता है, जहां फैज आबाद किया हुआ था इन लोगों ने, आज अयोध्या को वापस स्थापित किया है आदरणीय योगी जी ने। आज अयोध्या में आकर बैठते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है। ठीक है, अरे कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, हिंदू मुसलमान नहीं होगा, मैं होता रहेगा कि हमें भी मौका मिलेगा। आप बताइए 2007 कैसे दोहराएगी? और अब दलित और ब्राह्मण वोटों को एकजुट करने में 2007 की तरफ फिर से मायावती जी बहन जी लगी हुई हैं। कामयाबी मिलेगी। यहाँ पर बड़ा सम्मेलन आप लोगों की ओर से भी किया गया था, तो अयोध्या आप सबको याद आने लगी है चुनाव के पहले। एमएस खान साहब नहीं, देखिए मैं शुरू करूंगा तब से जब सुप्रीम कोर्ट में श्री राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था। मैं यहीं 1 हफ्ता तक रहा, कार्यशाला में रहा और लोगों से मिलता रहा, बात करता रहा। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा यह तथ्य है, सही है, आप भी जांच सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष के पास कोई साक्ष्य नहीं है, मुस्लिम पक्ष के पास भी कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए मैं अपने पास जो मेरे पास धारा है 142 धारा के अंतर्गत मैं राम जन्मभूमि बनाने के लिए इतना एकड़ जमीन देता हूं और मस्जिद बनाने के लिए भगवान राम के यहाँ पर उनका जन्म हुआ था, इसके लिए साक्ष्य की जरूरत है। नहीं वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना, हम थोड़े कह रहे हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम जी का जन्म यहाँ पर नहीं हुआ था। नहीं आप जन्मभूमि की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए आप बात को घुमाइए नहीं, घुमा नहीं, मैं तो सीधा मेरी बात सुन दीजिए। राम जन्मभूमि का जो मुकदमा चल रहा था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कि उस जमीन का साक्ष्य आपके पास भी नहीं है न मुस्लिम पक्ष के पास है। 142 धारा के अंतर्गत हम ये फैसला सुना रहे हैं और फैसला सुनाने वाले
5 जज थे उसमें, उसमें एक मुसलमान जज भी थे। तो हिंदू मुसलमान सब लोगों ने मिलकर ये फैसला सुनाया कि राम जन्मभूमि यहीं बननी चाहिए, मस्जिद भी इसकी बन जानी तो आप चाहिए। लोग स्वागत कर रहे हैं ना किया इस था, बात का? मैंने स्वागत किया था। मैं तो कह रही हूँ चुनाव के पहले राम जी क्यों याद आ रहे हैं आप लोगों देखिए, को? मेरा तो सीधा वही सवाल बात ये कर, था। मैं तब की बात कर रहा हूँ, आप अभी आ रही। हाँ। मैं तब से कह रहा हूँ, मैं तब से चिल्ला रहा हूँ। मैं यहाँ दशरथ गद्दी के महंत जी थे, उनके साथ हमारी फोटो वायरल हुई, कितना 40-50 लाख लोगों ने देखा। हिंदू मुस्लिम एकता की अलग जगाई हमने यहाँ पर। और किसी भी धर्म की जात की बात किसी को नहीं ठेस पहुंचाना चाहिए। भगवान राम सबके बीजेपी हैं। श्रेय ले रही है हर चीज का, कह रही है राम मंदिर हमारे शासनकाल में बन रहा है। जी, मैंने यही शुरुआत किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार से कि आप ट्रस्ट बनाइए। बीजेपी थोड़ी बना रही है, ट्रस्ट बनवा रही है। बीजेपी श्रेय लेना चाहती है, आप श्रेय लेना चाहती है। और सीधी सीधी बात है, ट्रस्ट की ओर से किया जा हमारे रहा है, बीजेपी श्रेय ले रही है। ट्रस्ट बना रहा है। हमेशा कोई से- आदमी बताइए इनका एमपी हमारे से संकल्प पत्र में हमारे हमेशा प्रभु श्री राम रहे दीजिए और हमारी आस्था का केंद्र है आपको अयोध्या। बोलने नहीं और देते हैं। अयोध्या में भव्य नहीं, राम नहीं, मंदिर बोलिए, का ये निर्माण गलत आज हो तरीका रहा है। है। आपकी बात मैं आप सुन सब रहा लोग था। मिलकर सुप्रीम कोर्ट में आपकी रोड़े बात अटकाते रहे। मैं सुन रहा था 20 साल चुपचाप। देखिए, ये 20 मसला साल नहीं है, कांग्रेस, मसला सपा और नहीं है। बसपा ने आप चिल्लाइए, और हम भी सपा ने तो चिल्लाएं, यहाँ कोई हल गोलियां नहीं है। चलवाई कोई हल- सड़कों तो पर। सपा की बात करिए ना, मैं सपा की बात आप थोड़ी भी कर उसी रहा हूं। में शामिल हम भी हैं। आप नहीं शामिल है क्या? कांग्रेस और ये आप मिलकर ही शामिल आप नहीं लोग है देश क्या में भाई? सरकार आप चलाते कहाँ थे। आप कहाँ थे? आप कभी भी आप तो 2017 से पहले का अयोध्या देख लीजिए, अच्छा, आडवाणी जी जिसको कहाँ आप हैं? पैदावार अच्छा, आडवाणी कहते जी थे। कहाँ हैं? आज अयोध्या आडवाणी प्रभु जी श्री राम की रथ नगरी, यात्रा लेके आए जिसको थे, देख आडवाणी जी लीजिए कहाँ आप। हैं? यहाँ बताइए गर्व ना। की अनुभूति और होती है। रथ यात्रा लेके अभी आडवाणी हमारे जी चले मुख्यमंत्री थे, जी आए हुए मलाई हैं आप काट रहे हो बैठ और करके। एक-एक चीज वो का बेचारे जायजा घर में लेते बैठे हैं हैं, आकर, सन्यासी कि बन ताकि के। कोई श्रद्धालु बाहर आए, आने नहीं उसे देंगे। कोई परेशानी नहीं होना यही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि किसी भी आदमी की आवाज को आने नहीं देना चाहते। अरे सच आपकी बात आवाज को- जनता ने सच दबा बात दी। को नहीं बोलना देना पर चाहते। ने मोहसिन साहब, देश आप की उनकी आवाज दबाने का 130 काम करोड़ कर जनता दबाने ने का आप काम लोगों कर- की आवाज को दबा दबाने दिया। की कोशिश कर रहे हैं। आप मुस्लिम, दलित, बैकवर्ड, ब्राह्मण, ठाकुर सबकी आवाज दबाना चाहते हैं। हम खाली सबका आप बनना साथ, चाहते हैं। सबका विकास और आप- सबके विश्वास के सर्वजन साथ हिताय, देश को सर्वजन आगे सुखाय। बढ़ा रहे हैं। सर्वजन होता है, सर्वजन सुखाय। सभी जातियों का सम्मान, सभी मुल्क के, हमारे हिंदुस्तान के देवताओं का सम्मान, सबको सम्मान करना चाहिए। सबको आज़ादी है। ये इसलिए आज़ादी है कि हमारा संविधान इसकी इजाज़त देता है कि जो कपड़ा पहनना चाहे पहनो, जो खाना खाना कौन चाहे रोक खाओ। रहा है? ये रोक रहे हैं, ये बैठे रोक रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये ये आप डिसाइड कर रहे हैं देखिए, किसको क्या कपड़े देखिए, पहनने हैं, वही- किसको क्या खाना ये खाना है। डिसाइड कर रहे हैं। चित्रा देखिए, जी, ये मैं वही कह रहा हूं, अयोध्या अभी इससे है पूछूंगा मैं, जहां पर यहाँ बैठ पे कर मैं कह आज रहा भी हूं, बहुजन मैं समाज कह रहा हूं पार्टी को कि यहाँ दर्द पे है राम मंदिर बनना कि चाहिए। यहाँ राम मंदिर बन रहा क्यों है, बन रहा है। मैं कह वो रहा हूं दर्द ना। दोनों के जरा- सीने पर जरा- झलक जरा रहा है। बताइए। दोनों मैं- के वक्तव्य में झलक रहा है कि अरे प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर क्यों बन रहा है। ये आप लोगों की पीड़ा दिख रही है, आप जनता बोल देख रहे रही हो है। तो आप बोलने से आप कोई लोगों फर्क को नहीं पड़ता। डर तो नहीं है कि राम मंदिर की वजह से बीजेपी को सारा वोट चला नहीं, जाएगा? नहीं, डर है राम इस बात मंदिर का? बनना चाहिए, ये हम भी कह रहे हैं। और राम मंदिर बने, पूरे दुनिया में इसका नाम हो, सब लोग आए जाए, दर्शन करें। लेकिन सवाल इस बात का है कि रोज डीजल का दाम बढ़ रहा है, रोज पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई चरम सीमा पहुंच गई है। आज हम पेट्रोल पे जाते, टंकी में जाते हैं तेल लगाने के लिए, कल गए कहने भैया बढ़ के पैसा देना पड़ेगा आपको। क्यों? तेल दाम बढ़ गया। जनता बैठी है। पहले ये नहीं बताइए, ये चाहती है। महंगाई की जनता- चरम सीमा पर आप लेकर गए, आप और कांग्रेस कहाँ आप लेके तो- गए भाई? आपकी अरे, पार्टी में अरे तो मोदी टिकट साहब, बेचा अभी तो जाता आपकी था। सरकार है हंसी ना। मजाक का- अभी तो पार्टी में आपकी सरकार है। अरे, हम अभी कम तो कर आपकी रहे हैं, सरकार हम है, कम महंगाई कर रहे बढ़ हैं। रही है। मजाक बन गए आपकी आप। पार्टी में आप तो हंसी टिकट मजाक बेचा बन गए जाता भाई। था। ये आपकी तो पार्टी आपकी में सरकार टिकट है बेचा ना। जाता मैं था अभी 250 120 रुपए का। पेट्रोल, ये 110 जनता के जानती है, आसपास डीजल भ्रष्टाचार पहुंच जाएगा। आपने किया है। मोहसिन साहब, सवाल तो आपसे भ्रष्टाचार पूछा की जाएगा। जननी खाद आपकी बहुत- कैसे पार्टी आएगा है। रामराज जी? फिर किसानों इतनी की महंगाई में खाद की बोरी में 5 किलो कम कर दिया गया। मैंने ठीक है, कहा आप- कि आपकी आप पार्टी गैस महंगाई का पर दाम जब बढ़ा आप दिया कीजिए गया। ना, महंगाई तो अयोध्या वासियों को भी तो महंगाई से जूझना पड़ रहा क्यों है। नहीं जूझना श्री पड़ रहा? राम के जो भक्त है, महंगाई से गैस जूझना पड़ रहा है सबको। सबको तेल महंगाई इतनी चाहिए, चरम कड़वा पर क्यों तेल है? चाहिए। कड़वा तेल नहीं किसी को मिल रहा, 200 रुपया किलो तेल हो गया कड़वा तेल। इस पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए क्या? आप राजा अरे अगर ये हैं तो तो कहिए सचेत तो रहिए। कि आज जिस तरह महंगाई से पर 1.5 बात करने से वर्षों में बचते हैं आप लोग, महंगाई मोहसिन वर्षों साहब। में महंगाई का कोरोना जवाब के नहीं है इनके दौरान पास। जीवन और महंगाई जीविका से को जवाब चलाने का नहीं इनके काम पास है। देश के यशस्वी महंगाई का जवाब प्रधानमंत्री नहीं आपके और पास है। उत्तर प्रदेश के महंगाई पे आदरणीय जवाब योगी नहीं दे जी ने सकते। किया है। आप लोग तो पता नहीं देश और प्रदेश को कहां खड़ा करते कोरोना में। वो तो कमाल आज कर दिया। देश सुरक्षित आप जो हाथों अभी में चल के आए हो आदरणीय लखनऊ से, मोदी ये जी के नेतृत्व में बसपा और की उत्तर देन है। प्रदेश आप आदरणीय अभी योगी चल जी के लखनऊ से आए हैं, उस हम रोड 80 बसपा की करोड़ ठीक है, लोगों को सुरेंद्र राजपूत जी, राशन बीच फ्री में में कुछ दे बोलना रहे चाह रहे हैं। हैं। ठीक है, जिस सुरेंद्र करोड़ राजपूत लोगों को जी, देश में सुरेंद्र राशन राजपूत हम जी फ्री को में बीच दे में रहे बताना हैं। चाहूंगी। कोई भूखा सुरेंद्र नहीं जी, सोएगा सुरेंद्र कोरोना जी, में। ठीक है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दलों को अयोध्या की
याद आ रही है। देखिए, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन मेरा आपसे सीधा सवाल है कि इलेक्शन के दौरान क्या महंगाई बड़ा मुद्दा बनेगा? आपको लग रहा है
या फिर एक बार फिर से जिस तरह से राम मंदिर को लेकर बीजेपी आगे बढ़ी है, तमाम कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, आपको लग रहा है कि इसका फायदा एक बार फिर से बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि जब जब राम की बात आती है तब तब इसका फायदा बीजेपी ले जाती है। देखिए चित्रा जी, बहुत साफ बताता हूँ, आज तक के चैनल पर बैठा हूँ और भगवान राम की नगरी में बैठा हूँ। जी। सच बात यह है कि महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। ये तीनों मुद्दे आज जब आप गांव जाएंगे, घर जाएंगे, यहाँ के बच्चे और हम सब लोग भगवान श्री राम का मंदिर चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है और हम सब लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं। हम भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं, ये भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन बच्चों को क्या नौकरी पाने का हक नहीं है? मैं नारा दूसरा लगाता हूं। इन बच्चों को मैं नारा दूसरा कोई और लगाता नारा हूं। लगाता मैं हूं। नारा दूसरा लगाता हूं। हाँ। एक मिनट, मैं जय सिया राम का नारा लगाता हूं। एक मिनट, सीता जी के साथ नारा लगाता हूं। जय सिया राम। जय श्री राम में क्या दिक्कत जय है? श्री राम नहीं, सीता जी को हमेशा आगे करके सीता रखा गया है। भगवान श्री राम सीता अलग तो है अलग नहीं जय है, श्री इसलिए राम में दोनों क्या को एक दिक्कत साथ है? रखना चाहिए, हमेशा जोड़ी बनी रहती है। चित्रा। सीता जी के बिना कुछ होने ही वाला नहीं है। जय श्री राम में क्या दिक्कत है? मैं बस ये जय श्री पूछना राम चाह में रही दिक्कत यह है कि हूं। इनका जी को- नारा है सीता नहीं, सीता हाँ। जी को छोड़ा जा रहा है। छोड़ा जा सीता रहा है जी को सीता जी छोड़ा जा रहा है। हाँ। सीता जी को हम नहीं छोड़ेंगे, ना राम को छोड़ेंगे, कौन? ना सीता जी को आप छोड़ेंगे, ना थोड़ी राम तय को छोड़ेंगे। करेंगे। जय और किसने सिया छोड़ा राम। है? वो कह रहे हैं जय श्री राम का नारा जय हम लोग सिया लगा रहे राम। हैं। अभी सामने जय पब्लिक सिया राम। बैठी है, आप जवाब सुन लीजिए। बोलो भैया, जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री जय राम। सिया राम। आप बताइए, जय सिया आप राम। जय सिया राम। अच्छी बात है, कम से कम आपको बात आज क्या है? संतुष्टि आप आई दूसरे का कि रास्ता जय बताते श्री हैं। राम आप के दोनों साथ लोग साथ मिलकर जय श्री सुरेंद्र राम भी लगा राजपूत की लिया आवाज को दबा रहे हैं। एक बार उनकी आवाज भी तो हो जाए। सुरेंद्र राजपूत जी, लेकिन दो लोग आपकी आवाज क्या दबाएंगे? आप बीते 30 साल से, 3 दशक से देखिए, उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा, इतना बड़ा सूखा कांग्रेस पार्टी के लिए क्यों हो गया? अगर आप इस नाव की सवारी नहीं करें, साइकिल की सवारी नहीं करें, तो क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी का विकल्प कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में बन पाएगी? देखिए, हम लोग श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में नगर नगर जा रहे हैं, डगर डगर जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, पांव पांव जा रहे हैं, अपना प्रतिज्ञा पत्र लेकर के जा रहे हैं। हम इन्हीं अयोध्या के वासियों को और हर जिले वालों को अगर गेहूं का दाम 2,500 रुपए क्विंटल दिलाने की बात कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? हम पहले दिन अगर 20 लाख सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? अमित शाह जी कह रहे हैं अगर कि हम नए महिलाओं कपड़े अभी सिलवाए हैं और पहन के चक्कर लगाए जा रहे हैं नेताओं की ओर तो से। अमित शाह जी क्या नंगे होकर के चुनाव लड़ेंगे बगैर कपड़ों के? क्या अमित शाह जी नंगे होकर के चुनाव लड़ेंगे भाई? कपड़ा नहीं आप सिलाएंगे क्या? इस तरह की भाषा तो का इस्तेमाल अगर अमित आप शाह जी बैठ कर एक हमसे राष्ट्रीय पूछते चैनल पर कर रहे हैं, हैं। अगर अमित शाह जी आज हमसे उत्तर पूछते उनके प्रदेश कहने हैं, का में- मतलब यह है कि चुनाव के ठीक पहले ही आप लोगों को याद आती है हमें- लोगों की। हमारा भी पूरे कह- 4.5 सालों तक चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी या फिर ये बीएसपी हो, वो पॉलिटिकल गायब थी। टूरिज्म पर आए हुए हैं। हमारा ये हमारा पॉलिटिकल भी टूरिज्म कहने पर का आए हुए मतलब हैं। ये है कि जब अमित शाह जी इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हम भी उनको कहते हैं नंगे का मतलब बेशरम होकर चुनाव लड़ेंगे क्या? आप अपने 5 साल के आज मुद्दे नहीं बताएंगे, आप कांग्रेस अपनी 7 इसीलिए साल की लुप्त हो गई महंगाई है। नहीं बताएंगे, आप कांग्रेस नोटबंदी इसीलिए नहीं लुप्त हो गई बताएंगे, है कि आप आप बेरोजगारी लोग नहीं अपनी बताएंगे, भाषा पर भी आप अंकुश इस नहीं लगा तरीके की पाए। बात करेंगे आपको हमेशा देश से की जनता कि ने कांग्रेस बताया बगैर आपका कपड़ों ये कह रहे हैं कहाँ आपकी होना भाषा ही चाहिए? खराब है। हमारी ठीक है, हमारी भाषा और हमारे आपको संस्कार। आज आपकी कोई भाषा कहे का जवाब 52 करोड़ की देश और गर्लफ्रेंड, प्रदेश की जनता ने कोई दे कहे दिया। जर्सी और गाय, 2022 कोई में कहे आप शून्य कांग्रेस पर की जाने विधवा, वाले हैं। और कोई संसद के 2022 अंदर में कहे कांग्रेस सुपरखा, शून्य पर कोई जाएगी। कहे संसद के अंदर मैं बीके बता रहा हरिप्रसाद। हूं। और आज भारतीय तक ऐसा जनता प्रधानमंत्री पार्टी देखा है प्रचंड किसी ने बहुमत की जिसके सरकार बनाई। संसद में वाक्य को ये एक्सपंज किया गया? परेशान फ्रस्ट्रेशन आप में भाषा घूम रहे हमें लोग बताएंगे। हैं। संसार ये में फ्रस्ट्रेशन में घूम रहे हैं। नरेंद्र आप मोदी जी लोगों की ने भाषा किया के क्या देश ऊपर में? पूरा 60 ग्रंथ लिखा वर्षों जा तक सकता है। आपने देश और को जब फंसने विदेशों लगते के हैं, हाथों से तो संचालित मोहसिन साहब कराया है। जैसे लोगों को आगे आज करने देश के में लिए हिंदुस्तान जैसे की सरकार क्रिकेट है। खेलते रहते थे, लेकिन ऐसे बकबक प्रधानमंत्री भी करते कह रहते के गए हैं यहाँ पर तो डबल इंजन की सरकार है, विकास के तमाम कामकाज किए जा रहे हैं। देश भर में 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो गया, 11 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो गया। तो ये चीजें बीजेपी पूछ रही है, आप लोग को नजर नहीं आती है? आप मुझे बताइए ना कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन का किसने स्वागत नहीं किया? लेकिन वैक्सीनेशन, डबल वैक्सीनेशन मात्र 28 करोड़ हुआ है। आज की डेट में हमारी 23% जनसंख्या डबल वैक्सीनेटेड है, जिससे कोरोना का क्या उनको हक नहीं है डबल वैक्सीनेशन का? नंबर 1। इतना नंबर सारा 2, काम, क्या 120 रुपए पेट्रोल क्या सारा उचित है? काम हो गया। क्या आज में बात 100 रुपए का कर ये डीजल आज उचित तक है? ये कर भी ना आप हमको पाते। बता दीजिए। आप 200 तो रुपए हमारे का वैज्ञानिकों रेट। पर प्रश्न उठाते रहे। करके अपनी बात रखेंगे, अब हम एक-एक मोहसिन करके। साहब को बीच में नहीं बोलने देंगे तो अच्छा लगेगा क्या?
अरे नहीं, कैबिनेट ठीक है, मंत्री जल्दी हैं, से खत्म कम कर से दीजिए कम अपनी बात। अपनी ठीक है, आप लोगों की ठीक है। बोलती तो देश की जनता और प्रदेश ठीक है की ना? जनता ने बंद कर अरे दी, हम क्या भाई, करें? हमारी बोलती तो देश की जनता ने बंद की थी, लेकिन आपकी भी बोलती 1984 में 2 सीटों पे लाख बंद कर दी थी। कहाँ चक्कर में 1984 पड़े में आप लोगों ने जो और एक नरसंहार चीज आप किया समझ था, लीजिए, सिखों के साथ एक वो भूले चीज आप नहीं है। समझ लीजिए मोहसिन साहब कि आप कुछ भी करते रहिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करती रहे, चुनाव हिंदू मुसलमान पर नहीं होगा, चुनाव विकास पर होगा, चुनाव बेरोजगारी की चुनाव समस्या हिंदुस्तान पर पर होगा, चुनाव हिंदुस्तान जो के है, लोगों पर होगा, चुनाव महंगाई हिंदू पर मुसलमान होगा, तो आपने चुनाव किया है मेरे देश में। नौजवानों पर होगा, हम मेरे तो बच्चों पर होगा, हिंदुस्तान के लिए लड़कियों पर मरने होगा। लिखने वाले लोग इन हैं। लड़कियों के हमसे क्या सम्मान बात की आप रक्षा के लिए करेंगे? चुनाव तुष्टीकरण की राजनीति ये आप देख करते लीजिए। हैं, फिर से बीच में- संप्रदायवाद अब की हमें बीच में राजनीति मत आपने कहिएगा, की आप है, इनके ठीक बीच है, में- एक एक भ्रष्टाचार करके की बात राजनीति करते हैं, आपने एक एक की है। करके, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। अब आप मोहसिन एमएस खान साहब से जल्दी कहिएगा हाँ। कि इनके बीच में ये सुनने के लिए तैयार रहें। अच्छा, ठीक ठीक है, है, और आप आपकी हमें बात और पूरी कर मैं दीजिए, तो ठीक ये है, ठीक हमें है। पूछना उम्मीद है चाहता कि हूं, आप उन्होंने इसके बीच कहा में नहीं जल्दी बोलेंगे। से लॉ एंड अपनी ऑर्डर की पूरी बात कर इन्होंने दीजिए। चित्रा जी जल्दी इन्होंने से अपनी कहा। बात कर लें, एमएस खान साहब मैं इंतजार कर रहे हैं, आपको जल्दी से। 3 बातें बहुत साफ कह दे रहा हूं कि बीजेपी का कोई भी मित्र हमारा यहां बैठा हुआ है, घोषणा पत्र उठाए। 70 लाख अगर किसी को नौकरी मिली हो तो बता दे। बीजेपी के घोषणा पत्र में लैपटॉप था सारे बच्चों को, किसी को लैपटॉप मिला हो? यहां बच्चे बैठे हैं, सब जय श्री राम कह रहे हैं। किसी को लैपटॉप मिला है भाई, बता दीजिए। ये सब बातों आप से हमको कोई बता फायदा दीजिए, नहीं किसी है को आपकी। 1 GB डाटा आप मिला ना हो बताइए, तो जिसको बता मिला है दीजिए। वही बताएगा। किसी 22 को- में 22 में जाके बताइएगा ना ये इनको। फिर से बीच में बोल रहे हैं, अगर आपको समझ में वो आएगा पूछ रहे 22 हैं, में वो आप शून्य पूछ पे रहे हैं, जाएंगे। 2022 में आप विकल्प बनेंगे क्या? ये हम तो सवाल है विकल्प ना। बन चुके अगर आप हैं। मुद्दे उठा रहे हैं आज तो क्या जनता गोरखपुर के बीच रैली में जाएंगे? में हाँ। आज गोरखपुर रैली में रही नींद हूं, उड़ी खान हुई है बाबा की। पूरे प्रदेश में अनाप शनाप बक रहे हैं। कोई कह रहा है नए कपड़े सिलाएंगे, हम नंगे रहेंगे। कोई कह रहा है कि साहब 1972 में ये हुआ था। अरे भाई, पिछले 5 सालों पर चुनाव हो रहा है। पिछले 5 सालों में आपने अगर कोई काम किया हो तो बताइए, और कृपा करके हिंदू मुसलमान करना अब बंद कीजिए, एमएस खान साहब जल्दी बच्चों से को आपके पास रोजगार आते हुए, दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं इसका महंगाई जवाब बंद नहीं दे सकता। कीजिए। एक बार एमएस खान साहब आपका रुख करते हुए ये बताइए, क्योंकि प्रियंका गांधी की ओर से और बीजेपी की ओर से भी तमाम दूसरी पार्टियां भी पूछ रही हैं, बहन मायावती जी कहां हैं? क्योंकि एक तरफ प्रियंका गांधी सक्रिय दिख रही हैं उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव भी सक्रिय दिख रहे हैं चुनावों को लेकर, लेकिन बहन जी नजर नहीं आ रही हैं। देखिए, तो लोग पूछ रहे हैं बहन जी कहां हैं? 2007 सुनिए, जैसी जीत अगर उनको हासिल करनी है प्रियंका तो फिर गांधी- उनको जमीन पर तो उतरना पड़ेगा। प्रियंका गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रियंका गांधी क्या हैं, आप बताएंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है वो, नहीं, उत्तर प्रदेश की एक महामंत्री सेकंड, हैं। उत्तर प्रदेश की काफी प्रभारी हैं। जिम्मेदारी उनको ठीक सौंपा गया है। ठीक सौंपा है, गया है। हाँ। सतीश चंद्र मिश्रा जी क्या है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, और इसी अयोध्या से उन्होंने प्रभु सम्मेलन शुरू किया था। हाँ। तो जो राष्ट्रीय तो महासचिव आपको भी अपना चुनाव काम के कर रहा है। ठीक पहले पंडितों की याद आ रही है ना? उसके पीछे पीछे कौन कौन आया? हाँ। उसके पीछे पीछे भाजपा भी चली आई, सपा भी चली आई, सारी पार्टियां हमारे ही पीछे तो आ रही, हमारे नकल तो कर रही हैं। आपका जो नकल कर रहे हैं ये लोग। हमारे नकल कर रहे हैं ये लोग। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, जब गांव में आप जाओगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, विधायकों के एमपीओं के कुर्ते फाड़े गए हैं। किस बात पर? किसानों का समस्या नहीं हो पा रही है। आज 8 से 900 किसान मर चुके हैं बॉर्डर पर। आज लखीमपुर खीरी में जीप से चढ़ा दिया गया किसानों के ऊपर। बहन जी मर किस गया। किसान से मिलने के लिए पहुंची? सारे बहन लोग जी हमारे किस किसान से मिलने के लिए पहुंची? किसानों ये को लोग तो कुचले पहुंचे जाने नहीं की थे। बात हो रही है, और खीरी और में भारतीय बात जनता हो रही है। पार्टी के बहन जी कहाँ पहुंची? आप कैबिनेट बताइए ना। अभी हंस रहे हैं। मुख्यमंत्री तो बहन जी को किसानों बनाया की ना, मौत कहाँ पर पहुंची वो? कैबिनेट मिनिस्टर हंस रहे हैं। सोनिया ये अभी गांधी, जेपी नड्डा आइसोलेशन में हैं पहुंचे। ये लोग। सोनिया ये गांधी या क्वारंटीन में किसानों आइसोलेशन की में पड़े हैं। मौत पर कैबिनेट मिनिस्टर हंस रहे हैं। मुख्यमंत्री किसको साहब, बनना है? मंत्री भी नहीं मुख्यमंत्री पहुंचे। किसको बनना है? मुख्यमंत्री भी नहीं पहुंचे। जो हाँ। उस पर 120 का मुंजिम है, मुख्यमंत्री केंद्रीय भारतीय जनता राज्य मंत्री, पार्टी के गृह राज्य आदरणीय मंत्री, योगी जी वो बनेंगे मंच दोबारा पर फिर। खड़ा है। वो वो देश मंच पे खड़ा देखेगा, है। ठीक है, आप कह रहे देखेगा। हैं कि बहन आपकी नकल सब लोग उतार रहे हैं। अब आप इंतजार में हैं कि जेपी नड्डा पहुंचे, सोनिया गांधी जी पहुंचे, फिर बहन जी तो पहुंचेंगी वहां मुकाबला पर। आप किससे करेंगी? प्रियंका गांधी से करेंगी, जो 2 सीट थी, यहाँ पर 1 सीट पकड़ दिया। प्रियंका गांधी तो भेजा गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं बम फोड़ने वाला हूं, बहुत बड़ा बम फूटेगा। बम फूटा, कहा अब प्रियंका गांधी इस देश की पूर्वांचल की प्रभारी महामंत्री बनाई गई। और राहुल गांधी हार गए चुनाव, चले गए कर्नाटका, कर्नाटका ने केरला, हाँ। केरला चले गए। तो ये किसकी बात कर रही हैं आप? जिसके उतारने से सीट कम हो रही है उसको महत्व दे रही हैं आप। हमारी पार्टी का तो नारा ही है, सर्वजन हिताय सर्वजन आपका सुखाय। नारा, सबको लेके चल रहे हैं। आपका नारा सारे याद लोग दिलाऊं चले गए। आपको। अभी इन लोगों को पता भी नहीं है। आपको नारा याद अभी दिलाऊं। उत्तराखंड में इनका इनका राज्य नारा मंत्री, था। उत्तराखंड में तिलक तराजू और इनका तलवार राज्य किसका मंत्री नारा था? हमारी पार्टी में ये ज्वाइन कर तिलक गया। तराजू और वर्तमान तलवार राज्य तो मंत्री नारा आप ही का आपका था। कहाँ चला गया वो? उत्तराखंड का राज्य तिलक मंत्री। तराजू और आपके तलवार 6 तो आप ही का विधायक नारा- जो बागी विधायक थे बागी वो कोई चले गए विधायक नहीं समाजवादी है, पार्टी बागी में। कोई ना 6 कहिएगा। बागी विधायक थे, पहुंचे अल्फाज अपने समाजवादी देखिए, पार्टी में। अल्फाज वापस ले कल ही की लीजिए। बात है ये। बागी नहीं, हाँ। निष्कासित घर से बाहर किया हुआ आदमी
कहीं भी जा सकता आपके है। टिकट पर चुनाव हमारे लड़े, चुनाव पर अब टिका चले गए समाजवादी नहीं, पार्टी चले को नहीं गए। मजबूत करने फिर के देखिए लिए। हाँ। चित्रा जी माफ कीजिएगा, मैं कह रहा हूं वो बागी नहीं है। हाँ। उनको हमने पार्टी से साल भर पहले निकाल दिया था अनुशासनहीनता में। अब वो जिस पार्टी में जाना चाहे चले जाएं, हमसे है। कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक है। बेईमान लोग हैं वो बेईमान लोग हैं, गद्दार लोग हैं, गद्दारों को जिसको लेना ले ले। ठीक है, वो प्रियंका गांधी पर टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं देखिए अमेठी तो आप लोग हार गए, राहुल गांधी को केरला यहाँ से जाना पड़ा, यहाँ मतलब पर- 2 सीटें केरला पहले हमने थी, भेजा उससे है, एक मैं आ गए। अमेठी का प्रभारी हूँ, यहाँ पर- मैंने भेजा ये उनको कह केरला रहे यहाँ हैं से। केरला हमने भेजा है। दो बातें बड़ी साफ कहूं। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हम जवाब देंगे जो सत्ता में है, जो सत्ता की बी टीम है उसको हम क्या जवाब दें? ये तो नाप शनाप बकाई करेंगे, कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहेंगे ये लोग। कभी प्रियंका जी के बोलेंगे, कभी राहुल जी के लिए बोलेंगे, कभी ये इसलिए नहीं बोलेंगे कि किसान के लिए वो जाकर कह रहे हैं से बी टीम से समझौता समझौता करने आए थे, 150 पोल खोले आपकी, समझौते पोल तो खोले आपकी। एक मिनट। 96 में चित्रा जी, एक देखिए समझौते तो 425 चार बार भाजपा से किए हैं। एक हमने तो नहीं किए ना भाजपा से। सुनिए 1993 से लेके आज तक अगर भाजपा से किसी ने समझौता किया तो वो बसपा ने किया, कांग्रेस ने किया क्या? हमने अब ऐसे लोगों को भाजपा क्या से जवाब दे समझौता जो अपने सुबह शर्तों पे से किया शाम है। तक भाजपा कभी का ईडी के डर RSS का में, एजेंडा कभी लागू हुआ, सीबीआई के नहीं डर लागू करने में, कभी दिया। आरएसएस हमने के डर इस्तीफा में, दिया है, ये हम वापस सीधे चले सीधे गए। से। हम अब ये RSS के- देखिए RSS भारतीय के- जनता पार्टी की जैसे ही बी टीम घोषित हुई वैसे ही एमएच खान साहब, भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये दोनों मिलकर के बिल्कुल, मारने की बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल, आ जाओ कांग्रेस आप। को। आप करने सीट बन के दीजिए आ जाओ। भाई, आप ये सीट बन के जनता आ जाओ है, ना। जनता आप सीट तय बन के आ जाओ। करेगी और हम आपके भारतीय कहने से जनता बी टीम नहीं पार्टी की बनेंगे। बी टीम आपके का कहने कोई से जवाब बी टीम नहीं बहुजन देंगे समाज पार्टी नहीं और बनेगी। बहुजन समाज पार्टी आने वाले 2022 चुनाव में के जीत आ बाद रही है भाजपा और समाज यहाँ पार्टी हो राम जाएगी। मंदिर और तेजी से ये बनवाएगी भाजपा समाज पार्टी हो जाएगी। बहुजन समाज पार्टी आएगी तो और राम तेजी मंदिर और से- तेजी से तेजी से बनवाएगी, भाजपा समाज और पार्टी हो तेजी से जाएगी। बनवाएगी। अभी तेजी से नहीं बन रहा अभी है। नहीं बन रहा तेजी से, अभी अभी तो क्या घपला हो हो रहा रहा है है, वहाँ अभी पर? तो घपला हो रहा है, अभी जमीन में घोटाला हो रहा है, कहीं कुछ में हो रहा है, हिसाब किताब ही नहीं हो पा रहा है। सारे लोगों का देखिए जो 8 करोड़ की जमीन लिया 18 करोड़ में दूसरे दिन बेच दी जा रही है। ये सब घपले हो रहे हैं ना, ये सारे घपले घपले किए लोग जा कर रहे रहे हैं हैं राम मंदिर के नाम पे। देखिए पहली चीज तो यह है कि आज उत्तर प्रदेश का प्रशासन अरे भाई, चंदे पूरे चोरी देश पे में जवाब बदला दीजिए है, ना। प्रदेश में बदला चंदे है, चोरी पे अलग जवाब अलग दीजिए। राज्यों में 2 बदला करोड़ है। की जमीन और 18 ये करोड़ लोग में इन्होंने कैसे देश बिकी? को बेचने का काम ये किया था। चंदा चोर आज जवाब सुरक्षित दे, हाथों में है। ये चंदा राम चोर भक्तों जवाब पर उंगली दे उठाते हैं कि जो 2 लोग करोड़ आस्था की से जमीन श्रद्धालु 18 यहाँ पर करोड़ में कोई कैसे अपनी श्रद्धा बिकी? से दे जाता है, चंदा ये चोर उसको जवाब ये सब दे। बातें कहते भगवान हैं। श्री राम इनको तो के बड़ी नाम पीड़ा पर है कि इकट्ठा राम मंदिर हुआ क्यों बन रहा है। चंदा। कांग्रेसियों 18 को करोड़ बहुत कौन पीड़ा खा है कि लखनऊ राम के मंदिर नहीं अयोध्या बनना के चाहिए। मेयर का उसमें आज क्या रोल अपराधियों है? को ध्वस्तीकरण अयोध्या किया के गया। मेयर के योगी सरकार भांजे का में क्या रोल इनको है? पीड़ा है, सपा को चंदा पीड़ा चोरों है। को बताएं। आज अपराध मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। चंदा मामले में चोर आज लोग उत्तर कैसे प्रदेश जवाब अपराध देंगे? मुक्त हुआ, चंदा मामले में एक भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शिता हुआ। तो होनी चाहिए ना। चंदा आप चोरों लोगों को से ये बताना पूछिए, पड़ेगा 2 जनता को करोड़ की जमीन कि अगर 18 जनता करोड़ चंदा में दे कैसे रही है ली? तो पारदर्शिता है या फिर नहीं है उसमें। अगर चंदे को लेकर सवाल उठेंगे तो आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। ये जो सवाल उठा रहे हैं, अरे चंदा जिन्होंने चोरी देश को क्यों बेचने की का सिर्फ काम ये कर बता दिया, दीजिए। ये सिर्फ हमेशा चंदा से चोरी क्यों राम की ये भक्तों पर भी बताइए। सवाल उठाते 2 हैं, करोड़ प्रभु श्री का राम के चंदा मंदिर पर भी सवाल 18 उठाते हैं। करोड़ रुपए इनका में क्या जमीन कैरेक्टर कैसे है ली? सब जानते हैं, जो पूरा देश जमीन जानता है। मंदिर की जो जमीन लोग लोग हमेशा फ्री जिन्होंने में देश का देते हैं। बंटवारा करा भाई दिया, फ्री में देते वो हैं, क्या नहीं बात देते हैं करेंगे? मंदिर की जमीन। इनकी कोई आस्था और ही नहीं है। मंदिर की जमीन प्रभु अगर श्री फ्री में राम में मिलती इनकी है, आस्था ही नहीं 18 है। करोड़ में अगर क्यों? आस्था होती तो ये चंदा कभी ये चोर, बात ना उठाते। आपका और आज भी मेरा पीड़ा चंदा है चुराने इनको, वाले लोग। इन्हें पीड़ा है कि राम हमारे मंदिर नहीं बनना चंदे चाहिए का था। हिसाब ये दो। दर्द है इनके चेहरे पर। हमारे चंदे का ये हिसाब पीड़ा दो। दिखाई दे रही है चंदा इनके चेहरों चोर पर। हिसाब दो। और ये सब और भाजपा जो के चोर मेयर थे वो हिसाब कहाँ दो। बैठे हैं देख लीजिए। चंदा चोर हिसाब चोरों दो। को कहाँ बैठा दिया है जनता शुद्ध ने, चंदा सब चोर देख रहे है। हैं। एक जिन करके चोरों ने शुद्ध चोरी चंदा की चोर, थी, जनता ने उनको कहाँ बैठाला है। शुद्ध चंदा चोर हिसाब दे 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में कैसे? थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आप जवाब दे दीजिए। पारदर्शिता है, जो बीच में सवाल उठे थे उसके बाद कुछ काम किया गया है ताकि कम से कम जो आम लोग हैं जो यहाँ पर प्रभु श्री राम के भक्त बैठे हैं उनके मन में कम से कम इस तरह की वहम वाली स्थिति नहीं पैदा हो। देखिए कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। जब से आदरणीय योगी जी ने क्या ये सच नहीं है कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में उसके ली? बाद से लगातार ये उत्तर बोलने प्रदेश नहीं का देते ना। परसेप्शन पूरे देश में भाई, बदला 2 है। करोड़ की जमीन हमने 4 लाख 2 करोड़ की नौकरियां दी जमीन हैं। 18 करोड़ हमने में कैसे? करोड़ों लोगों को काम दिया 2 है। करोड़ की जमीन हमने 18 अपने करोड़ में इन्वेस्टर कैसे? समिट कराया, उसका परिणाम अयोध्या देखा के आपने। मेयर जो आज भारतीय उत्तर जनता प्रदेश पार्टी में के कानून वो का जवाब राज क्यों नहीं स्थापित हुआ देते? है। लेकिन ये लोग आज भी 2 करोड़ की अपोजिशन
जनरेशन के लोग आज 2 भी भ्रम करोड़ फैलाने की का काम जमीन कर रहे 18 हैं। करोड़ में इनको कैसे? कुछ नहीं पता हम है लोग तो मंदिर क्योंकि की ये सब जमीनें तो फ्री में दान प्रभु करते श्री हैं। राम को मानते ही नहीं थे।
ये इन्होंने तो 2 हलफनामा करोड़ दिया की है। जमीन ये किस 18 मुंह से करोड़ बात कर में रहे हैं? कैसे? इनका हलफनामा सुप्रीम कोर्ट पे लगा है 2 कि करोड़ राम की थे कि जमीन नहीं थे। 18 ये करोड़ में किस मुंह से कैसे? बात करेंगे? चंदा इन्हें चोर बात जवाब करने का देंगे। अधिकार नहीं है। चंदा ये चोर बात नहीं जवाब कर दे, सकते। 2 करोड़ की जमीन इन्हें 18 बात करोड़ में करने का कैसे? अधिकार नहीं उसके है। बाद इन लोगों ने हलफनामा देश ये को वो हम बेचा सब है। जवाब ठीक देंगे। है, इन्होंने ये देश का तमाम मुद्दे बंटवारा उठा के किया है। आपको लग रहा है कि 2022 में कम से कम बीते 30 सालों का जो प्रदर्शन कांग्रेस कर रहा है वो सुधर जाएगा? बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं के प्रति सम्मान पर चुनाव होगा, हिंदू मुसलमान पर चुनाव नहीं होगा। चुनाव महिलाओं- जो होगा सम्मान पर कौन होगा, मुख्यमंत्री के रोजगार सामने? पर होगा। उनके पास दिल्ली में मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से कौन होगा यहाँ पर? हमारे उत्तर प्रदेश पास में? जनता का गठबंधन है, हम जनता के साथ गठबंधन में श्रीमती मुख्यमंत्री प्रियंका नाम पूछ गांधी रहे जी हैं के भाई आप। नेतृत्व में मतलब चुनाव लड़ रहे समाजवादी हैं। पार्टी से हो नहीं पाया तो अब जनता से नहीं, नहीं, गठबंधन हमारा का तो हवाला हमेशा दो। से जनता से गठबंधन था, हमेशा साइकिल से। पर भी तो सवार हुए थे। जी। यूपी के लड़के वाला नारा भी तो दिया था 5 साल पहले। अरे आपने फिर भाजपा से नहीं सवाल पूछा? 4-4 बार ये लोग आपस में गठबंधन किए थे। वो गठबंधन था, ठगबंधन था? कभी आपने इस ठगबंधन पे जवाब दिया कि 4 बार ये लोग काहे एक साथ किए भाई? ये ठगबंधन के लिए आप उनसे नहीं, हमसे आप ऐसा होता है, पता क्या होता है चित्रा जी? जब किसी को आपको करना, भाजपा से आप राम की स्पेलिंग पूछेंगी, एमएच खान साहब से आप सीता की स्पेलिंग पूछेंगी, और कांग्रेस जैसी आएगी उससे चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग पूछते हैं आप लोग। कुछ नहीं करते हैं आप लोग। चेकोस्लोवाकिया की जगह स्पेलिंग ये है। नहीं पूछते हैं। ऐसी हम जगह पूछते पे मसला ये है कि आगे आने 2014 वाले में 2 चुनाव सीटें, 2019 में बेरोजगारी 1 पर सीटें, होगा, 2017 में अगर समाजवादी बस पार्टी की मुझे- साइकिल पे सवार हो गए तो भी 7 सीटें। क्या नहीं पूछा जाए ये सवाल आपसे? बिल्कुल पूछा आपसे जाना। पूछा जाएगा ना कि कांग्रेस में कहाँ कमी है मैं- जिसकी वजह से मैं- यहाँ की जनता बार बार आपको नकार रही मैं है। जवाब ये देता हूं। सवाल तो पूछा इसका जाएगा। जवाब इतनी देता देर हूं। हम लोगों ने ऐसा है, बातें मैं कर आपको डाली है, इसका भी बच्चे ईमानदारी से नौजवान जवाब बैठे देता हैं, हूं। ये जानते भी नहीं मैं कांग्रेस क्या भला ये का नाम देखिए है फिर उत्तर से हो प्रदेश गए। में। अभी फिर- 32 साल हो गए फिर से उत्तर हो गए। प्रदेश में कांग्रेस ये को है लुप्त हुए। चक्कर। अब फिर ये आप आए कहेंगे पेड़ नहीं, एक बार लगाने सुन लीजिए, कांग्रेस। सुन लीजिए, बोल लीजिए, बोलिए, आ रही हूँ एमएस मैं आपको देखिए, जनता का आदेश शिरोधार्य होता है। जनता एक भी सीट न दे, लेकिन जनता अगर कांग्रेस पार्टी को 2019 के इलेक्शन में 11 करोड़ 20 लाख वोट दे रही है तो हमारी जिम्मेवारी, हम चुनाव हार गए ना, लेकिन क्या हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई जनता के लिए? नहीं खत्म हुई। संसद में हम नहीं पहुंचे, विधानसभा में हम 7 रह गए। देश में जो ज्यादा लोकप्रिय है आगे- वो इसी से निर्धारित होता है नहीं, ना। हम ना- दुनिया के सबसे देखिए, बड़े आप लोकतंत्र discard हैं। नहीं कर जनता चुनाव करती है, वो बताती है कि सबसे ज्यादा नीतियां या प्रभावित कौन कर रहा है लोगों के चित्रा बीच जी, में, कौन सा एक नेता है जिस जो पसंद आ रहा पार्टी है। को एक भी वोट मिला हो, समाज, यही कहते हैं ना अंत्योदय। हाँ, पंडित दीनदयाल का क्या है कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक ठीक है सर। आदमी को विकास पहुंचना चाहिए, यही बोलते हैं ना। ठीक है, ठीक है। आप सर, हमको वक्त की बताइए, कमी है सर, जल्दी से किसी एमएस खान भी साहब। पार्टी को कितना ही कितनी वोट सीटें आ रही है मिलता जल्दी है, से? हम कितनी अपनी सीटें आ रही हैं? जिम्मेवारी है। कितनी सीटें आ रही हैं? हम सरकार बनाएंगे, इनको हटाएंगे। सरकार बन रही है हाँ, कांग्रेस की। सरकार वो बनाएंगे, कांग्रेस इनको की हटाएंगे। सरकार बन रही है एमएच खान साहब, फिर बीएसपी कहाँ जाएगी? नहीं, कोई मुंगेरी लाल का सपना देखे तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? कोई मुंगेरी लाल का रमेश सपना भाई, देखे तो मैं क्या मुंगेरी कर लाल सकता के हूँ उसमें? सपने तो वो बड़े अब बड़े मैं आपके पत्थर बीच के में नहीं महलों बोल में रहा था। बैठ के देख रहे हैं। मैं आपके बीच में कहते हैं नहीं ना बोल कि रहा था। पत्थर के मैं खुदा, आपके- पत्थर के आपके सनम, बीच में नहीं पत्थर बोल के रहा था इंसाफ भाई। पाए हैं, मैं आपके और बीच तुम में नहीं जश्न बोल रहा मोहब्बत था। कहते हो, हम जान अब ये बचा के मुशायरा आए। नहीं मेरे हो पास रहा वक्त की कमी है, उनकी बात हाँ, जल्दी से पूरी हो देखिए, जाए। हाँ। ये जो है उत्तर प्रदेश जो है, ये राम का प्रदेश है, कृष्ण का प्रदेश है, सारे लोगों की मान्यता है, सबको लोग मानते हैं। लेकिन चुनाव किस पर होगा? ये देखिए, जो 2 रोटी खाने वाला है, गैस का चूल्हा 1000 रुपया पहुंच गया, पेट्रोल डीजल दाम 100 के पार पहुंच गया। जो गांव में आदमी रहता है वो खाने को तरस रहा है। पेट्रोल डीजल से आदमी का किसान ट्रैक्टर चलाता है, उसका ट्रैक्टर नहीं चल पा रहा है। सब चीजें महंगी हो रही हैं। मुद्दा जनता का महंगाई होगा, मुद्दा महंगाई का जनता मुद्दा का होगा, महंगाई होता, मोहसिन और साहब। इसी पर चुनाव वो होगा। कह रहे हैं कि और बहुजन हिंदू समाज मुसलमान पार्टी कीजिए चुनाव आप, 2022 महंगाई में ही मुद्दा होगा। जीतेगी। ठीक है, बहन closing कुमारी comment, मायावती जी closing बहेंगे comment, ठीक है। मुख्यमंत्री। वो बोलिए। 2017 से पहले जो हम संकल्प पत्र लेकर आए थे, हम उसमें 90% एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, 90% पूरा कर चुके हैं, रोजगार और हमें पूरा एक विश्वास भी है काम कि पूरा नहीं उत्तर हुआ प्रदेश है। की इनको जनता बताइए, प्रचंड बहुमत किसी देगी। आदमी को भारतीय जनता लैपटॉप पार्टी मिले हो, प्रचंड जो बहुमत से बच्चों सरकार लैपटॉप मिले बनाएगी। किसी को, हमने 4 लाख नौकरियां नौकरी दी मिली हैं, किसी 4 को, लाख लोगों को मिली रोजगार किसी दिया को, है। बताओ, 1.5 करोड़ श्रमिकों को किसानों हमने उनकी फसल दूसरे का राज्यों उचित से मूल्य लाकर मिला। यहाँ रोजगार दिया है। हमने उनको काम दिया है। हमने आपने कोरोना उनको में कोई काम नहीं राशन दिया। दिया है, घर घर में आपने दवा सिर्फ पहुंचाई झगड़ा है, दिया। हमने वैक्सीन दिया है, भाई, हमने जो झाड़े संकल्प की लिए बात कर रहे हो थे। क्या? और सबसे बड़ा वैक्सीन हमारा देकर जो आप एहसान संकल्प कर रहे हो था क्या? कि हम प्रभु आप श्री वैक्सीन राम का देकर- मंदिर आप- यहीं आप हट बनाएंगे जाइए, जल्दी और छोड़िए तारीख भी वैक्सीन। बताऊंगी, श्री राम का मंदिर भी मंदिर बनूंगा। बनाएंगे, अब वैक्सीन जनता को तय वैक्सीन करने छोड़िए, दीजिए क्या करेगी भाई इस वैक्सीन वक्त। ठीक है, चलिए, वैक्सीन हम कम से कम उत्तर बनाएंगे। प्रदेश का वैक्सीन चुनाव हम किस तरह लगवाएंगे। से होने जा रहे हैं, मोशीला तीन साहब, मेहमानों की गलती मंच छोड़िए, पर मौजूदगी वैक्सीन हम से लगवाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा जितनी प्रचंड धूप है उससे कहीं ज्यादा तेजी इन लोगों की जुबान पर देखी जा रही है। लेकिन जनता के बीच में कौन पसंद आता है और कौन बाहर चला जाता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।